देख रहे हैं हकीकत न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंजलि त्यागी। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों की ओर। महूगंज में पुलिस की बर्बरता। थाने में युवक से मारपीट कर चुटिया उखाड़ने व जनेऊ तोड़ने का आरोप। नईगढ़ी थाना क्षेत्र के शाहपुरा का मामला। महूगंज जिले में महूगंज पुलिस की बर्बरता सामने आई है, जहां थाने में युवक से मारपीट कर चुटिया उखाड़ने व जनेऊ तोड़ने का आरोप लगाया गया है। ये घटना शाहपुर थाना क्षेत्र की है। इस घटना के बाद से आक्रोशित ब्राह्मण समाज ने एसपी कार्यालय का घेराव किया। अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी ने इस घटना की घोर निंदा की है। बड़ा सवाल यह है कि भाजपा के राज में अब क्या ब्राह्मणों को शिखा रखना छोड़ देना चाहिए? सरकार ने क्या खाकी वर्दी को इतनी छूट दे रखी है कि वे ब्राह्मण की पहचान को ही खत्म कर दें? लोकतंत्र में क्या अत्याचार को इसी तरह पनाह मिलती रहेगी? क्या हिंदुत्व के एजेंडे पर सत्ता में काबिज सरकार से ब्राह्मण समाज न्याय की उम्मीद ही छोड़ दे? एमपी के महूगंज जिले में ब्राह्मण पर इसी तरह कहर बरपाया गया और भैरवी से शिखा नोच डाली गई। आज सोमवार को अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी के साथ पीड़ित अपनी फरियाद लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय और जिला कलेक्टर ने न्याय की गुहार लगाई है। गंभीर और बड़ा सवाल यह है कि ब्राह्मण बाहुल्य विधानसभा से भाजपा से ही विधायक है और भाजपा सरकार हिंदू और सनातन को मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ती है और फिर उसी सरकार में एक ब्राह्मण की शिखा और जनेऊ को तोड़ा जाता है और स्थानीय विधायक कहाँ है, इसका अता पता नहीं है। तो क्या सिर्फ चुनाव के समय ही ब्राह्मणों की याद आती है? फरियादी के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी ने बताया कि समूचे नईगढ़ी क्षेत्र में कॉरेक्स और गांजा की तस्करी बिना नंबर की गाड़ी से हो रही है। उसमें लगाम लगाने में पुलिस प्रशासन असफल हो रहा है। निरपराध लोगों को पुलिस षड्यंत्र पूर्वक फंसाया जा रहा है। अगस्त क्रांति मंच के संयोजक ने कहा है कि यदि पुलिस प्रशासन की दमनकारी नीति के खिलाफ वरिष्ठ अधिकारी कोई ठोस कदम नहीं उठाते हैं तो आगामी 14 अक्टूबर को वे कलेक्ट्रेट परिसर में ही आमरण अनशन करेंगे। आइए सीधे जुड़ते हैं पुलिस की बर्बरता का शिकार हुए पीड़ित और अगस्त क्रांति मंच के संयोजक के साथ और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर एडिशनल एसपी अनुराग पांडे ने के द्वारा क्या कुछ आश्वासन दिया गया है। कहाँ से हैं आप? पहाड़ी से। क्या घटना हुई? घटना ऐसी हुई कि शराब भर के बोलेरो गाड़ी जा रही थी। बोलेरो थी, कौन सी गाड़ी थी ये मेरे को मालूम नहीं है। उसमें 4 लोगों को एक्सीडेंट किया, एक स्पॉट पे ख़त्म हो गया और 3 घायल हो गए। वो जो उनका शव आया तो यहाँ धन्ना पे रखे लोग, तो मैं भी वहाँ पहुँच गया। तो फिर मेरे को यहाँ से 11 बजे रात में उठा के ले गए। वहाँ हमको फिर मारे पीटे, मेरी शिखा उखाड़ लिए। विवेकानंद यादव और विनीत पांडे पुलिस वाला है। कहाँ पदस्थ है? ये साहेपुर में है। और कौन थे? और विनीत पांडे थे वो, लेकिन उखाड़े नहीं हैं। वो पुलिस में है? वो भी पुलिस में है। और कौन थे? 2 ही थे, एक ड्राइवर था 100 नंबर का। और प्राइवेट आदमी भी कोई था, आपने पहले बताया? प्राइवेट आदमी सोनू खान है और ये उसका हारुल नाम है, हारुल ऐसे करके। कहाँ के निवासी? ये ठुर्रिया के। फिर क्या हुआ आपके साथ? हनुमाना ले गए? हनुमाना मेडिकल के लिए ले गए। वहाँ मेडिकल वेडिकल कुछ नहीं हुआ। फिर रास्ते में आके खड़ी करके, एक नदी पड़ती है वहाँ में खड़ी करके बोले कि इसको गोली मार दो मादर चौथ को, ये दादा से दुश्मनी लिया है। राहुल दादा नाम लेते थे, पता नहीं कौन है, उनका नाम लेता था। गोली मार दो इसको। क्या हुआ? शिखा उखा तो सब उखाड़ ही लिए थे। फिर ले आके शिखा पिलास से उखाड़े हैं पकड़ के। हाँ, एक पैर लगाए थे कंधे पे और एक वैसे पिलास से उखाड़े थे। सर नीचे मेरा करवा दिए थे। वो ड्राइवर और कंडक्टर सीट के बीच में जगह होती है, वहीं नीचे करा के फिर उखाड़े हैं लात दे के। और नदी के पास क्या हुआ? नदी के पास वो खड़ी करके गोली मारने के चक्कर में थे। गोली मार देंगे बह जाएगा। मारपीट भी हुई है? हाँ, मारपीट बहुत ज़्यादा हुई है, बहुत लगा है। अभी भी दर बना हुआ है। कहाँ से मारे थे आपको? पाइप के डंडा से एक था। लेट आए हैं आप यहाँ आवेदन देने? हाँ, लेट तो हो ही गया। डर रहे हैं, क्या करें, आज भी नहीं आ रहे थे, पर क्या करें। डर इतना लगता है। मेरे घर में डेली जाती है पुलिस, धमकी देती है, मेरी मम्मी को गाली दे रही है डेली की डेली, क्या करें। सर, एक ज्ञापन दिया गया है अगस्त क्रांति मंच के द्वारा। पीड़ित भी एसपी कार्यालय पहुंचे हुए हैं किन मामलों को लेकर? हाँ, ज्ञापन एक प्रस्तुत किया गया है। इस ज्ञापन में नरेंद्र मिश्रा के साथ मारपीट का बताया गया है और एक वीडियो भी दिखाया गया है उसमें। तो हम उसकी निष्पक्ष जांच करके उस दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का कार्य कर रहे हैं। ज्ञापन में मुख्य बिंदु मारपीट के साथ साथ एक ब्राह्मण की चोटी को शिखा उखाड़ने की बात है, उसको लेकर क्या? उसका हम साक्ष्य एकत्रित कर रहे हैं और जो दोषी होगा उसमें कड़ी कार्रवाई की जाएगी। किसके ऊपर आरोप लगे? अभी जांच प्रारंभिक अवस्था में है। आरोप के बाद साक्ष्य एकत्रित करके निश्चित किया जाएगा कि किस व्यक्ति के द्वारा ये कार्य किया गया। सर, कब तक ये पूरी जांच हो पाएगी? कल भी इस मामले की जानकारी आपको दी गई? हाँ, आज आवेदन प्रस्तुत किया है
3-4 दिन के अंदर इसकी जांच पूरी हो जाएगी। शाहपुर पुलिस द्वारा इस तरह बर्बरता की गई सर। ये सब जांच के बाद पूरा क्लियर होगा कि बर्बरता किसके द्वारा की गई है, कौन नामजद है इसमें, उसके अभी स्टेटमेंट कथन लिए जाएंगे और साक्ष्य अनुरूप कार्रवाई की सर जाएगी। कानून के रक्षक ही अगर इस प्रकार का व्यवहार करेंगे तो फिर कैसे लोगों का काम चलेगा? कार्रवाई की जा रही है और निष्पक्ष की जा रही है, आप निश्चिंत रहें। इसमें सर नाम कल लिया गया था तो कल कार्रवाई ज्ञापन दिया गया था। मेरे संज्ञान में कल आया था, लेकिन आवेदन पत्र इन्होंने आज ज्ञापन के साथ प्रस्तुत किया है। चूँकि कल थे नहीं नारायण मिश्रा जी, इसलिए कार्रवाई प्रारंभ नहीं हो पाई है। आज से प्रारंभ हो गई है, 3-4 दिन में इसकी रिपोर्ट बना दी जाएगी। दिनांक 6/9 को एक एक्सीडेंट हुआ था शाहपुर में, जिसमें आशीष साकेत की मृत्यु हो गई थी, जिनकी डेड बॉडी को मेन रोड पर रख कर के चक्का जाम किया जा रहा था। चक्का जाम को नरेंद्र मिश्रा द्वारा लीड किया जा रहा था, जो उस वक्त नशे में थे। लंबे समय तक रोड रोकने के कारण अपराध कायम किया गया और इसमें नरेंद्र मिश्रा की गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी के समय उनका मेडिकल कराया गया, जिसमें शिखा उखाड़ने जैसी कोई बात नहीं बताई गई थी। मेडिकल में भी कोई चोट नहीं होना पाया गया था और नरेंद्र मिश्रा के द्वारा उस समय शराब का सेवन करना मेडिकल में बताया गया है। इसके 8 दिन बाद कल नरेंद्र मिश्रा ने एक आवेदन उसकी शिखा पुलिस के द्वारा उखाड़े जाने के संबंध में और मारपीट करने के संबंध में दिया और मेरे द्वारा इसकी जांच जो है वो एडिशनल एसपी को तत्काल सौंपी गई है। पुनः उसका मेडिकल भी कराया गया है और मेडिकल जो है में जो चोटें बताई गई हैं वो 24 घंटे पूर्व की बताई गई हैं और शिखा उखाड़े जाने जैसी कोई भी बात का उल्लेख मेडिकल में नहीं है। अभी तक की जो सूचना है उसके अनुसार शिखा काटने जैसी कोई बात नहीं है, जो कि मिथ्या फैलाई जा रही है। थाने के सीसीटीवी फुटेज में भी शिखा यथावत है और ऐसी कोई घटना नहीं पाई गई है। चूँकि थाना स्टाफ को के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही थी और जांच जो की जा रही है उसकी निष्पक्षता को बरकरार रखने के उद्देश्य से थाना प्रभारी को और आरक्षक को भी लाइन संबद्ध किया गया है और जांच के पश्चात जो भी निर्णय निष्कर्ष आएगा उसके अनुसार आगे कार्रवाई की जाएगी।